हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर स्टडिंग द कंसेप्ट कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन इज, तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में आने वाले परिवर्तन की मात्रा को एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सपेरिमेंट के साथ हम आपको एक्सीलरेशन समझाएंगे। लेट्स ट्राई दिस। 1. Take a 1 meter long plastic tube and cut it lengthwise into 2 halves. 1 मीटर की लंबी प्लास्टिक पाइप लो और उसको हाफ साइज में कट करो। दूसरा है, टेक 1 of the channel shape pieces. एक पाइप का टुकड़ा लो, प्लेस 1 of its end on the ground. पाइप का एक टोक ज़मीन पर रखो एंड होल्ड द अदर at some height from the ground as shown in figure. और उसका दूसरा टोक ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर रखो जैसा डायग्राम में दिखाया है। तीसरा है, टेक अ स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट फ्रॉम द अपर एंड्स ऑफ द चैनल. एक छोटा बॉल लो और उसको ऊपर के टोक में से छोड़ दो। 4 नंबर, ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ द बॉल as it rolls down along the channel. और ऑब्जर्व करो वेलोसिटी उस बॉल की जब वो बॉल पाइप में से घूमते हुए नीचे आ रहा हो। 5. Is its velocity the same at all points? क्या उसकी वेलोसिटी सेम है पूरे पॉइंट में? तो आंसर इज़ नो। तो आंसर है नहीं। बिकॉज द वेलोसिटी चेंज एट डिफरेंट पॉइंट्स, क्योंकि वेलोसिटी बदलती है अलग अलग पॉइंट पे। 6 है, ऑब्जर्व हाउ द वेलोसिटी चेंज एज इट मूव फ्रॉम द टॉप थ्रू द मिडल. ऑब्जर्व करो कैसे वेलोसिटी चेंज होती है ऊपर से बीच में आते हुए एंड टू द बॉटम, और बीच में से नीचे के टोक पे आते हुए। सो आंसर इज वेलोसिटी चेंज एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो आंसर है वेलोसिटी चेंज होगी अलग अलग पॉइंट पे। फर्स्ट, इट इज़ 0 एट इनिशियल पोजीशन. शुरुआत में बॉल की वेलोसिटी 0 होगी। आफ्टर इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एंड इट इज़ 0 एट अदर एंड. बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और फिर से 0 हो जाती है उसके दूसरे टोक पर। यू मस्ट हैव ऑल प्ले ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क. तुम सबने पार्क में घसरगुंडी तो खेली होगी। यू नो दैट व्हाइल स्लाइडिंग डाउन द वेलोसिटी इज लेस एट द टॉप. तुम्हें पता होगा कि जब हम घिसरते हैं तो शुरुआत में वेलोसिटी कम होती है एट इंक्रीज इन द मिडल एंड बिकम्स 0 टूवर्ड द एंड. और वेलोसिटी बीच में बढ़ जाती है और फिर से 0 हो जाती है जब हम एकदम नीचे आ जाते हैं। तो फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड इन टाइम t इट चेंज टू द फाइनल वेलोसिटी v. अगर इनिशियल यानी शुरुआत की वेलोसिटी u है और बदलाव आते हैं वेलोसिटी में टाइम t के साथ और फाइनल वेलोसिटी है v. फॉर्मूला है एक्सीलरेशन इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. देयरफॉर a इज इक्वल v माइनस u अपॉन टाइम. इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है एक निश्चित समय के अंदर, देन इट इज़ सेड टू हैव एक्सीलरेशन मोशन. तो उसे कहते हैं एक्सीलरेशन मोशन. देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन. तो 2 तरह के एक्सीलरेशन होते हैं. फर्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. तो फर्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डेफिनेशन, the velocity change by equal amount in equal time interval is called uniform acceleration. वेलोसिटी चेंज हो रही है समान मात्रा में एक निश्चित समय के अंदर, उसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं. सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डेफिनेशन,
द वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इज इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वेलोसिटी निश्चित समय के अंदर चेंज हो रही है लेकिन अलग मात्रा में यानी अलग अमाउंट में, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। 1. When an object is at rest in the being of its motion, what is its initial velocity? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, शुरुआत में के मोशन में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? सो द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट पे है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट comes to rest at the end of its motion, what is its final velocity? अगर कोई ऑब्जेक्ट लास्ट में रेस्ट में आ जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सो द फाइनल वेलोसिटी इज 0। उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।